हेलो स्टूडेंट्स। अब तक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने कोई भी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में, उसको हमने पढ़ा है। कॉम्प्लेक्स प्लेन को जनरली इस नोटेशन से डिनोट करते हैं, यानी कि इसी के अंदर हम ये स्लैश लाइन मार देते हैं। इसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन है कॉम्प्लेक्स प्लेन का। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट को हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे डिनोट करेंगे वो चीज़ पढ़ी, और उसके कोऑर्डिनेट मॉडुलस के बारे में पढ़ा, और उसकी प्रॉपर्टीज़ और आर्गुमेंट के बारे में पढ़ा। आज हम ऐसे ही जनरली एक सर्कल जो होता है, सर्कल R2 में जो सर्कल होता है, इसका फॉर्मूलेशन पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको कैसे दर्शाएं। ये मान लो यूनिट रेडियस का क्या है, हमारे पास सर्कल है। क्या है? यूनिट रेडियस का सर्कल, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो 1 रेडियस है। यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में आइटा, ये वाला -1 और ये वाला माइनस आइटा पॉइंट होंगे, है ना। ये हो गया 0 0। तो एक्स वाई में इसकी इक्वेशन होती है x² + y² = रेडियस का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, है ना। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको कैसे डिनोट करेंगे वो चीज़ हम पढ़ेंगे। तो मैं सेट बना रहा हूँ इसका, यानी कि इस सर्कल के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे पॉइंट है ना। ये देखो ये बहुत सारे, ये सारे के सारे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोट हो जाते हैं। तो गामा से डिनोट कर रहा हूँ मैं, यानी कि वो सेट या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, वो सारे C के Z सच दैट जिसका रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर = 1 है ना। क्योंकि अगर हम Z को x + आइटा y से डिनोट करें तो उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर = 1 हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? सर्कल कहलाता है। ये तो हम करते हैं ना एक्स वाई में। अगर सर्कल की इक्वेशन निकालनी हो हमें अराउंड 0 0 ऑफ रेडियस 1, तो वो क्या होती है x² + y² = 1 होती है। लेकिन अब हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोट करेंगे, इसको कैसे दर्शा सकते हैं। तो देखो x को हम क्या लिखते हैं r cos थीटा, और y को क्या लिखते हैं r sin थीटा। लेकिन यहाँ पे r की वैल्यू जो है वो 1 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे z हमारा क्या था x + आइटा y था, तो x को क्या लिखेंगे r cos थीटा, r की वैल्यू 1, यानी कि cos थीटा + आइटा sin थीटा, है ना। आया ना समझ में? ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, यानी z ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था क्या कि e⁻ आइटा थीटा को क्या लिखते हैं हम cos थीटा + आइटा sin थीटा लिखते हैं, क्योंकि इसके एक्सपेंशन की वजह से इसका एक्सपेंशन प्लस आइटा साइन का एक्सपेंशन जो है वो e⁻ आइटा थीटा का जो एक्सपेंशन है उसके इक्वल होता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे देखो ये थीटा क्या होगा, यहाँ से चलेंगे और वापस यहाँ आ जाएंगे, यानी कि 0 से 2π थीटा 0 to 2π, यानी कि थीटा 0 to 2π। तो ये इक्वेशन जो है वो क्या बन गई, सर्कल को रिप्रेजेंट करिए। क्या किस e⁻ आइटा थीटा जो है वो सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ रेडियस 1। ठीक है, गामा कैसा पॉइंट है, z बिलोंग टू z इसको मैंने पोलर फॉर्म में लिख दिया ना, r × e⁻ आइटा थीटा। तो e⁻ आइटा थीटा जस्ट ये क्या करता है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पे ये थीटा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, थीटा वो 0 से 2π पूरा सर्कल दे दिया हमें, पूरा सर्कल राउंड में दे दिया। तो अगर आपको जनरली आपको ये पूछ ले कि e⁻ आइटा थीटा वेयर थीटा है जो 0 से
पाई में वेरी कर रहा है, क्या 0 से पाई में। तो इसका मतलब आप क्या समझोगे, इसका मतलब आप समझोगे e की पावर आइटा थीटा तो एक सर्कल की शेप होती है, लेकिन थीटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से पाई। तो आप क्या करोगे, यहाँ से देखो ये जो इनिशियल लाइन है ये क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू 0 होती है। इस लाइन पे कहीं हम स्टार्ट करेंगे तो वो पॉइंट क्या होगा, इसके मल्टीप्लाई में देखा करो, e की पावर आइटा थीटा के मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है। तो यानी कि ये 1 रेडियस का है, यहाँ से 1 दूरी पे, यानी कि पोल, इसको पोल बोलते हैं, पोल से 1 दूरी पे ये वाला पॉइंट है। थीटा इज इक्वल टू 0 पे इस पॉइंट पे यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे और π/2 पे पहुँचेंगे और फिर पाई पे आ जाएंगे। यानी कि इसका मतलब क्या है, हाफ सर्कल है, अपर हाफ में है ना। अगर यही आपको दे देता कि -π से 2π के बीच में, या फिर सॉरी π से 2π के बीच में, यानी कि हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आके रुक जाते हैं, लोअर हाफ में जो सर्कल बनेगा उसको रिप्रेजेंट करता ये वाला थीटा। तो ये डाउट, ये जो क्लियर हो रहा है ना आपके, ठीक है। तो यानी कि कोई भी सर्कल हो इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, z इज इक्वल टू आर ए की पावर आइटा थीटा वेयर थीटा वेरी फ्रॉम 0 to 2π, है ना। तो थीटा है वो 0 से 2π में वेरी करना है, ये मस्ट कंडीशन है 0 से 2π में, अदरवाइज इसका सर्कल जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। 0 से 2π करोगे तभी पूरा हो पाएगा। और इनटू में जो r है ये रेडियस होगी, यहाँ पे 1 था तो 1 रेडियस का, अगर r ले लेंगे तो आगे जितना भी जा रहा है वो r रेडियस का बन जाएगा। अब एक और फॉर्मूलेशन है इसी सर्कल का, यानी कि सर्कल, अब इसी सर्कल को हम एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। अभी तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा था, e की पावर आइटा थीटा और थीटा वेरी 0 to 2π, है ना, तो उसको हम सर्कल बोल रहे थे। अब दूसरा फॉर्मूलेशन देखो, यहाँ पे मैं एक, ये जो z था इसका मैं मॉडुलस लूँगा, ये वाला यूनिट रेडियस वाला था ना उसका, देखो z इज इक्वल टू मोड e की पावर आइटा थीटा, तो ये क्या था हमारा, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा और इसका मोड। और ये हमने क्या देखा था, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू होगी 1, यानी कि 1 आ गया। यानी कि जब आपको दिखे मोड z इज इक्वल टू 1, मोड z इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या होता है, यूनिट रेडियस का सर्कल। ये मोड जो है वो रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी कि अगर आपको रेडियस निकालनी हो उसकी, कोई भी आपको दे रखा हो z इज इक्वल टू e की पावर आइटा थीटा या फिर z इज इक्वल टू आर e की पावर आइटा थीटा, इसका आपको क्या निकालना हो, रेडियस निकालना हो, तो आप इसका ले लो मोड, ठीक है। मोड z इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, आर e की पावर आइटा थीटा का जो मोड है वो 1 होता है, अभी हमने प्रूव किया है, यानी कि e की पावर आइटा थीटा का मोड जो है वो 1 होता है। तो यहाँ से r रेडियस का ये मोड z क्या आ जाती है, इसकी रेडियस आ जाती है, यानी कि ये वाला r रेडियस का एक सर्कल है, ठीक है। तो ये हमारा था एक सर्कल का फॉर्मूलेशन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन।